बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अजीमपुरा फ्लाईओवर को खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की तरह डेडलाइन से पहले मुकम्मल किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ चौराहों को खूबसूरत भी बनाया जाएगा ताकि शहर का चेहरा मजीद निखर कर सामने आ सके। मेयर कराची की सदारत में महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ, जिसमें शहर में जारी तमाम तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची ने न सिर्फ सड़कों को जल्द मुकम्मल करने का कहा, बल्कि सड़क मुकम्मल होने के बाद टाउन्स और दीगर इदारों को खत लिखने का भी हवाले से आगाह किया। शहर में जारी काम हर हाल में मुकम्मल किए जाएँ। शहरियों से बराह रास्त राब्ते में हूँ। शहर के बिजनेस एरियाज़ में जारी काम को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। पेट्रोल बम गिरने के बाद इंटरसिटी बसों के किराए में भी इजाफा हो गया है। बस अड्डों पर गाड़ियां तो मौजूद हैं मगर जाने वाला कोई नहीं। कराची से लाड़काना का किराया जो कल तक 1500 रुपये था, आज 1800 रुपये हो गया। झंग और फोर्ट अब्बास का किराया 3200 से बढ़कर 3500 रुपये तक जा पहुंचा। उसामा मलिक की रिपोर्ट। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत ने बसें खाली कर दी। किराए बढ़ने से मुसाफिर गायब हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंट्रासिटी बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स दोनों ही परेशानी का शिकार हैं। शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर गाड़ियां तो मौजूद हैं मगर मुसाफिरों की तादाद ना होने के बराबर है, जिसके बायस कई बसें घंटों से रवानगी की मुंतजिर हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक कराची से लाड़काना का किराया जो कल तक 1500 रुपये था, बढ़कर 1800 रुपये हो गया है। शिकारपुर का किराया भी 1500 से बढ़कर 1700 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह कराची से झंग और फोर्ट अब्बास जाने का किराया 3200 रुपये से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया है, जबकि भावल नगर का किराया 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया। 1800 नहीं है, वो 1800 सखर शिकारपुर का, ये लाड़काने के साथ। ये तो अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं अगले हफ्ते और बढ़ेगा तो हम भी जाहिर बढ़ाएंगे। तो खाना खराब कर दिया अवाम ने। पहले 2500 रुपया किराया हमारा, आज सवारी नहीं आ रही। डीजल का रेट सुन के हम सुबह के फारिग बैठे हैं, हम रोटी से बेजार हैं। हुकूमत क्या कर रही है, जुल्म कर रही है हमारे साथ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है और इसका सबसे ज्यादा बोझ गरीब आदमी पर पड़ रहा है। आगे किराया हमारा था जो कराची से जंग का था 3200 था, अभी डीजल बताए तो अभी 3500 कर दिया है। दूसरी जानिब मुसाफिर कहते हैं कि वो सुबह से बस अड्डों पर बैठे हैं लेकिन बसें रवाना नहीं हो रही, जबकि ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि बस उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक मुसाफिर पूरे नहीं होंगे। हम लाड़काने जा रहे हैं, पहले था 1500 रुपये, अब 1800 हो गया तेल के वजह से। हुकूमत को सोचना चाहिए आवाम के बारे में, वो नहीं सोच सकते तो आवाम के बारे में क्या सोचेगी। किरायों में इजाफे और मुसाफिरों की कमी के बायस बस अड्डों पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में महंगाई का एक और तूफान आ गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने बैरून शहर के बसों के किराए बढ़ा दिए हैं। मुसाफिर कहते हैं कि अचानक किरायों में 1000 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। सफरी अखराजात बर्दाश्त से बाहर हो गए। पेट्रोल महंगा, बसों के किराए भी आसमान पर पहुंच गए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इसके असरात अब ट्रांसपोर्ट के शोबे पर भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। सोहराबगोड बस अड्डे पर मुख्तलिफ शहरों के लिए जाने वाली बसों के किरायों में नुमाया इजाफा हो गया। एप्टा बढ़कर 11000 रुपए हो गया। रहीम यार खान का किराया 8000 से बढ़कर 9000 रुपए कर दिया गया है। मुसाफिरों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर रखा था और अब सफर भी महंगा हो गया। किराया अचानक 1000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आम आदमी के लिए सफर करना बहुत मुश्किल हो गया। बस के जिस अड्डे पे गए हैं वहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि 1000 से 2000 रुपये हर एक उसके ऊपर इजाफा हुआ टिकट के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। सुबह भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी इसी वजह की बात। उससे पहले तकरीबन 6000 रुपये कराया था, अभी इस टाइम पर 7000, कुछ जगह पे 7500 8000। बस गरीब आदमी यही है, सर को अपना दीवारों पे मारेगा, क्या करेगा। हर चीज़ के लिए मुश्किलात ही बढ़ती जा रही हैं। बस शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत किरायों को कंट्रोल करे क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कार कैरियर एसोसिएशन ने गाड़ियों के अंदरूने मुल्क तरसील के किरायों में 20 से 25% इजाफे का इंदिया दे दिया। चेयरमैन इमदाद नकवी कहते हैं कि डीजल की कीमत में इजाफे का बोझ ट्रांसपोर्टर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त
गल्फ़ के अंदर जो जंग लगी हुई है, उस जंग के बायस ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा तो नागुज़ीर था, ये हमें अंदाज़ा था कि ये इजाफ़ा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है और इस इजाफ़े को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने ऊपर बेयर नहीं कर सकती, इसको एंड यूज़र की तरफ ट्रांसफ़र करना हमारी मजबूरी है। 55 रुपये का मकसद ये हुआ कि इस वक्त हमें कम से कम 20 से 22% तक अपनी कारों की ट्रांसपोर्टेशन की कीमत के अंदर इजाफ़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस 55 रुपये की जो इजाफ़ी कीमत है इसको मैनेज कर सकेंगे। तो आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि 20 से 25% कारों की ट्रांसपोर्टेशन में इजाफ़ा हो जाएगा। ये ऐलान तो अभी हम कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन जो हमारी मुशावरत हुई है उस मुशावरत का टारगेट यही है कि 20 से 25% तक जो है वो हम ऐलान करेंगे और इसका हतमी फ़ैसला जो है अभी कुछ ही देर के अंदर जो हमारा इजलास होने वाला है उसमें कर लिया जाएगा, लेकिन हत्तल मकदूर यही है कि ये 20 से 25% तक इजाफ़ा होगा। कोलंबिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर इकराम राजपूत ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ख़त्म किया जाए, सरकारी सतह पर मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी बंद की जाए। कोलंबिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मुस्तरद कर दिया। सब्सिडाइज भी नहीं कर सक रहे, तो फिर किस तरह से इंडस्ट्री चलेगी? इंडस्ट्री देखें, पेट्रोल डीजल से डायरेक्ट अफेक्ट इंडस्ट्रीज और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, शिपिंग लाइन महंगी हो जाती है, सारा एक्सपेंस आके इधर ही पड़ता है। तो इसके ऊपर जो है ना फौरी तवज्जो दी जाए और ये जो रेट बढ़ाया हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं थी जब हमारे पास स्टॉक मौजूद था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग ने तशवीश का इजहार किया है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल सैयद इखलाक हाशमी ने कहा कि पेट्रोल महंगा होने से मुल्क में महंगाई का तूफान आ सकता है। हुकूमत को वज़रा और मशीरों के अखराजात में कमी करके आवाम को रिलीफ देना होगा। तो मैं ये वज़ीर आज़म साहब से ज़रूर कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर मैं दोबारा ये दोहरा रहा हूँ कि आप अपनी जो ना ब्यूरोक्रेसी की, वज़रा की और अपनी जो मामलात हैं, जो आपके ये फजूल अखराजात हैं, उन्हें अगर कम करके भी आप जो ना रिलीफ दे सकते थे आवाम को ना, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि क्योंकि इतना अरसा दराज हो गया हमारी हुकूमत को, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो ना मैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब से कहूँगा इस किस्म की पॉलिसीज़ के ऊपर जो ना गौर किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। महंगाई के इस नए तूफान से ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर हो रहा है। शहरी कहते हैं कि पहले ही अशिया ज़रूरिया महंगी थी, अब आमदोरफ्त समेत दीगर अखराजात भी बढ़ गए हैं। घरेलू बजट मज़ीद मुतासर होगा। बहुत मुश्किल में, क्या करें, गरीब बंदा कुछ कर नहीं सकते। ईद आ रही है, हम पे क्या चलाएं, क्या खाएं, क्या पेट्रोल के दिए, मुश्किल इतना हो रही है, इतना महंगाई कर दी इन लोगों ने। हम गरीब कहाँ जाएं, कहाँ करें? चले ये हो गए, हम ख़त्म हो जाएंगे गरीब, और क्या करेंगे? गरीब की क्या औकात है? कुछ नहीं होगा गरीब का, गरीब का ये मरेंगे और क्या करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा, शहरी ताजिर सब परेशान। सब्जी और फल फरोशों ने महंगाई में 20 से 25% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि असरात 2 से 3 दिन में नजर आएंगे। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी का मलबा आवाम पर। पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से न सिर्फ आम आवाम बल्कि सब्जी और फल फरोश भी अजियत में मुब्तला। सब्जी और फल फरोश कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसका बराह रास्त असर फलों और सब्जियों की कीमतों पर पड़ता है। फल पहले से ही महंगे हैं, कीमतों में 20 से 25% तक इजाफा हो सकता है। फैसले के असरात 2 से 3 दिन में मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएंगे। ग्राहक जो है पहले भी परेशान है और अब मजीद यानी कि महंगाई की होने वजह से और परेशान होगा, और जब ये मंडी से माल आएगा उसकी प्राइसेस के हिसाब से हम माल निकालेंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत है, फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगाई से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन रिजवान खालिद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम के जहनों पर गहरे असरात मुरतब होने लगे। सिविल अस्पताल के शोबा नफ्सियात के इंचार्ज प्रोफेसर वाशदियो कहते हैं कि शहरी इस वक्त सब्र से काम लें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। अब तो डॉक्टर्स भी बसों पर सफ़र पर गौर कर रहे हैं। देखें, आपका सवाल बड़ा है। अगर हम 10 दिन
आखिरी अपने 10 दिन देखें जो एक वॉर चल रही है, उससे आप सारे लोगों की जहनी सेहत देखें, आपकी हमारी, तो हम किस जहनी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं पूरी अवाम, और उससे हमारा ख़ास करके हमारा ख़त्ता वो कितना ऐसे अफेक्टेड हुआ है। लोगों की फ़्लाइट्स और लोगों का, यानी कि एक वार जोन में हम कैजुअल्टीज़ देख रहे हैं ईरान में और बाकी जगह हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सो वो बड़ा हमारे लिए एक परेशान कुन था। और उसी में फिर एक कल जो 55 रुपीज़, ज़ाहिर बात है ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो प्रीवियस 260 270 चल रही थी, तो ये 1/5 या 1/6 जो है राइज़ है, यानी कि 16 to 20% जो हमने प्रीवियस इतना हाई राइज़ कभी नहीं देखा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम, मुकामी नुमाइंदे अगर बाख्तियार हों तो गली मोहल्ले और शहर सब बदलने लगते हैं। कराची प्रेस क्लब में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला, सहाफ़ियों, सियासी और समाजी रहनुमा भी शरीक हुए। असद उमर का कहना था कि मुल्क में आईनी ढांचे के लिए सब मुत्तफिक हैं। आइन में बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक नई मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत करने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हम तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे। ये तरमीम हम नहीं करेंगे जिसके अंदर वाज़े तौर पे आइन के अंदर ये लिखा हो कि मुकामी हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे, वसाइल में उनका हिस्सा क्या होगा, इलेक्शंस किस में करवाने हैं, कितने दिन के अंदर करवाने हैं। जब तक ये प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी तो मुकामी हुकूमत का निज़ाम जिस तरह आज तक फेल होता रहा है, इसी तरीके से आइंदा भी फेल होगा। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि सियासी और जमहूरी तौर पर इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ज़रूरी है। नए सूबे बनाने की बात बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उनको बाइख्तियार बनाएं, उनको वसाइल दें और वो आइनी तौर पे आइन के अंदर ही शामिल करें कि उनके क्या इख्तियार, जिस तरह होता है कि वफाक के क्या इख्तियार हैं और सूबे के क्या इख्तियार हैं, उसी तरह होना चाहिए कि सूबे के क्या इख्तियारात हैं और मुकामी हुकूमतों के क्या इख्तियारात हैं, और उनमें आपस में जो वसाइल हैं, माली मामलात हैं, वो भी उसी तरह आइन में तय होने चाहिए। सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया बोले, कराची के मसाइल का हल अलग सूबे या वफाक के हवाले करने में नहीं, मुकामी हुकूमतों को मजबूत करें, मेयर को बाइख्तियार करें, सारे मसाइल हल होंगे। मेयर जो है बाइख्तियार हो, एक कैसे शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जो है वो आया हो, तो मेरे ख्याल में फिर कराची अगर मजबूत होगा, कराची में एक खुशहाली होगी, यहाँ पे GDP बढ़ रहा होगा मजीद, तो पूरे सिंध को फ़ायदा है, पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है। कराची इंजन ऑफ ग्रोथ है, हमारा माशी इंजन है, तो कराची पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमारी यहाँ बदकिस्मती से सियासी जमातें जो है ना, पूरी बहस को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। सेमिनार में 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इख्तियारात को सूबों से निचली सतह तक मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। मशरिक़ वस्ता की जंग के असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी नुमायां होने लगे। एक हफ्ते के दौरान सरमायाकारों को 1241 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। हफ्ते के पहले ही रोज़ 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स गिर गया। हफ्तावार बुनियाद पर 10,566 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ता की जंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल ले आई। इस बाजार में तारीखी मंदी से अरबों रुपए डूब गए। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस शदीद मंदी की लपेट में रही। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स में 16,089 पॉइंट्स की रिकॉर्ड मंदी देखने में आई, जिससे मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 10,566 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हफ्तावार बुनियाद पर 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,61,476, जबकि कम तरीन सतह 1,51,558 पॉइंट्स रही। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस सरमायाकारों की जानिब से फरोख का दबाव बढ़ गया, जिसके नतीजे में मार्केट में एक ही दिन में 16,000 पॉइंट्स की तारीखी मंदी भी रिकॉर्ड की गई। बहुत डिजास्टर रहा और इस वीक में हमने स्टॉक मार्केट को एवर जो है ना वो लो पे ट्रेड होते हुए देखा, यानी कि सिंगल डे में सबसे ज़्यादा जो है ना वो मंदी देखी 15,000 से ज़ायद पॉइंट्स। अच्छा, रीज़न भी ऑलमोस्ट 16,000 भी आप ही कह सकते हैं। और फिर आप ये देखें कि जो फियर था वॉर का, वो ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात आए। मेन जो रीज़न है वो ऑयल प्राइसेस हैं, जो कि बहुत शूट अप कर गए। पिछले एक माह में तकरीबन 25% ऑयल प्राइसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। WTI $80 से और 85 से ऊपर ब्रांड ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि खत्ते के दूसरे ममालिक में। यही वजह है कि मार्केटें इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव ले रही हैं और जहां ऊपर मार्केट जाती है वहां सेलिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 181 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 28 करोड़ शेयर्स